हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टडी ब्राइटन पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कैलेंडर। जैसा कि आपको पता है, अपकमिंग एग्ज़ाम्स बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। आईबी का आईबी ACIO एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो फॉर्म है वो आ चुका है। आई होप आपने फिल भी कर दिया होगा। और अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स भी बहुत आने वाले हैं, ठीक है। तो कैलेंडर जो है ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी एग्ज़ाम अगर आप देखोगे तो उसमें किसी भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, कैलेंडर जो है बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आज हम लोग कैलेंडर देखने वाले हैं आज की क्लास में। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर ऑल्सो, ठीक है। कैलेंडर आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कैलेंडर में क्या क्या होता है। कैलेंडर में डेज होता है, वीक्स होता है एंड ईयर होता है, ठीक है। सबका एक कॉम्बिनेशन जो कंबाइन होता है, तो कलेक्टिवली आप उसको कैलेंडर बोलते हो, जिसमें, ठीक है। कैलेंडर यूज़ क्या होता है, आप यूज़ होता है कि आज का आपको डे क्या है, मंथ कौन सा है एंड ईयर कौन सा गोइंग ऑन है, ठीक है। ये सब कौन बताता है? कैलेंडर बताता है। जो हम लोग कैलेंडर पढ़ते हैं, जो देखते हैं, वो क्या है? वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या करता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो सन के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करता है, और अपना एक हिंदू कैलेंडर है जो मून के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करता है, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग साल खत्म हो जाता है आफ्टर 31 दिसंबर, बट हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग साल खत्म नहीं होता 31 दिसंबर के बाद, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखो, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर अडॉप्ट कब हुआ था? ये हुआ था 22 मार्च 1957। ये क्या हो गया? एक GS का क्वेश्चन हो गया। अब देखो, कैलेंडर में आता है डे। क्या आता है? कैलेंडर में आता है डे। तो डे क्या होता है? एक वीक होती है, वीक में 7 दिन होते हैं, और एक डे में 24 घंटे होते हैं। वीक क्या है? एक साल में 52 वीक होती है, वीक में 7 दिन होते हैं, और आप जो डेज हैं उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हो। मंथ क्या है? एक साल में इन 1 ईयर देर आर 12 मंथ्स, और इन ईच मंथ्स देर आर डिफरेंट डिफरेंट डेज, ठीक है। लाइक जनवरी में 31 डेज होता है। फरवरी क्या होती है? फैब में क्या होता है? अगर फैब आपकी ऑर्डनरी ईयर है। अब ऑर्डनरी एंड लीप ईयर में क्या डिफरेंस है वो हम लोग अभी देखेंगे आगे। हाँ, तो अभी आप ये देख लो, फरवरी है। अगर फरवरी ऑर्डनरी ईयर है, ऑर्डनरी मीन्स 365 डेज है उस पर्टिकुलर ईयर में, तो उस ईयर में 28 डेज होंगे। कितने? उस ईयर में, फैब में 28 डेज होंगे। एंड अगर एंड लीप ईयर है, लीप ईयर विच मीन्स देर आर 366 डेज। 366 डेज में क्या होगा? फैब 29 डेज का होगा, ठीक है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। और देखो आगे, मार्च 31 डेज का होता है, अप्रैल 30 डेज, मई 31, जून 30, जुलाई 31 एंड अगस्त 31। ये आपको ध्यान रखना है, जुलाई एंड अगस्त वो 31 डेज कैरी करते हैं। सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज एंड दिसंबर भी 31 डेज, ठीक है। ईयर, ईयर क्या होता है? एक सेंचुरी का 100 पार्ट होता है ईयर, ठीक है। 100 सेंचुरी में कितने साल होते हैं? 100 साल होते हैं, ठीक है। जो 12 मंथ होता है वो एक साल को कैरी करता है, ठीक है। एक सेंचुरी में हो गए 100 साल, एक साल में हो गए 12 मंथ, ठीक है। डेट तो आपको पता ही होगा। और सेंचुरी, सेंचुरी क्या है? 100 साल का एक कलेक्टिव ईयर जो है, कम्बिनेशन, उसको कहते हैं सेंचुरी। सेंचुरी भी देखो, ऑर्डिनरी सेंचुरी होती है और लीप सेंचुरी होती है। ऑर्डिनरी सेंचुरी क्या होती है? अगर सेंचुरी आपकी 400 से डिविजिबल है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर सेंचुरी 400 से डिविजिबल है, सो दैट सेंचुरी इज लीप सेंचुरी, ठीक है। वो 400 से डिविजिबल है। अगर कोई सेंचुरी 400 से डिविजिबल नहीं है तो दैट सेंचुरी इज नॉट कॉल्ड लीप सेंचुरी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लो, 2900 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप 400 से डिवाइड करते हो। 400 से ये क्या कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये नहीं है तो मतलब ये
एक लीप सेंचुरी नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी सेंचुरी है, ठीक है। अब वहीं आप देख लो 2000 को आपने डिवाइड किया 400 से, 400 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल है और इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है, रिमाइंडर वुड बी 0। तो रिमाइंडर जब 0 मिल गया तो आप ये कह सकते हो कि दैट सेंचुरी 2000 सेंचुरी जो है वो लीप सेंचुरी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और जो सेंचुरी डिवाइड नहीं हो रही है 400 से वो ऑर्डिनरी सेंचुरी, जो सेंचुरी डिवाइड हो जा रही वो लीप सेंचुरी, ठीक है। ये सेंचुरी का कंसेप्ट क्लियर हुआ। ऑर्डिनरी ईयर देख लो। ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। 365 डेज का मतलब है 52 वीक्स, 52 वीक्स एंड 1 ऑड डे। अब आपके दिमाग में आया होगा ये ऑड डे क्या है भैया। अब ऑड डे क्या है, किसी भी नंबर को अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हो और कुछ रिमाइंडर बच गया तो वही है ऑड डे। ऑड डे मीन्स विच मीन्स एक्स्ट्रा डे। क्या मतलब है, एक्स्ट्रा डे, ठीक है। 365 है, अपने 7 से डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर 1 आएगा, 1 आएगा मतलब वो ऑड डे है, एक्स्ट्रा दिन है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई इस ऑर्डिनरी ईयर है तो 400 से डिविजिबल नहीं होगा, तो जो डिविजिबल नहीं होगा वो क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। और जो डिविजिबल हो जाएगा वो क्या है, एक लीप सेंचुरी है, ठीक है। और एक चीज और, अगर आप किसी ऑर्डिनरी ईयर से, ऑर्डिनरी ईयर लाइक 2010 से आप 2011 पे जाते हो, मतलब ऑर्डिनरी ईयर से आप ऑर्डिनरी ईयर पे ही गए, और जनवरी जो है, जनवरी का पहला दिन जनवरी 1 जो है वो लाई कर रहा है मंडे, मतलब उस दिन मंडे है, तो जनवरी 2011 में तो जनवरी 1 आएगा, वो क्या होगा मालूम, वो होगा मंडे के बाद ट्यूसडे, ठीक है, अगला दिन होगा, ठीक है, अगला दिन होगा। लीप ईयर देख लो। लीप ईयर क्या है, लीप ईयर एक ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं, 52 वीक्स होता है, 2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। 366 को आप 7 से डिवाइड करके देख लो, 52 वीक्स आएगा एंड 2 ऑड डेज आएगा। ऑड डेज मतलब एक्स्ट्रा दिन, ठीक है। ये सारी सेंचुरी लिखी हुई है। ये 400 से डिविजिबल है, ठीक है, ये 400 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये लीप सेंचुरी है, लीप ईयर है। लीप ये सेंचुरी की बात हो गई, मतलब लीप ईयर है। और अगर आपको ईयर, कोई ईयर बताना है कि लीप ईयर है या नहीं, तो लीप ईयर है या नहीं आप कैसे बता सकते हो, अगर वो नंबर, वो जो ईयर है, पर्टिकुलर ईयर 4 से डिविजिबल है, ठीक है। सेंचुरी की अगर बात करेंगे तो 400, और अगर ईयर की बात करेंगे तो 4, ठीक है, 4 से वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, अगर आप एक ऑर्डिनरी ईयर से लीप ईयर पे जाते हो, ऑर्डिनरी ईयर से आप गए लीप ईयर पे, और जनवरी 1 से आप गए जनवरी 1 पे, तो आपको क्या होगा, एक दिन का एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है। और अगर आप गए मार्च में, ठीक है, आप गए मार्च में, मतलब मार्च के ऑर्डिनरी ईयर के मार्च से आप गए मार्च इन लीप ईयर, तो आपको क्या मिलेगा, +2 का एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है। +2 मतलब अगर मंडे है तो +2 कर दो, वेंसडे हो जाएगा, और अगर वेंसडे है तो +2 कर दो, थर्सडे एंड फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई है, क्या लिखा है, इफ अ लीप ईयर कम्स इमीडिएटली आफ्टर एन ऑर्डिनरी ईयर देन द डे ऑन सर्टेन डेट of leap year will be 1 day ahead of same date ordinary year up to leap year up to February, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर से आप लीप ईयर पे गए, फरवरी के पहले तक है, फरवरी टिल फरवरी तक है, फेब तक, तो आपको एक दिन का एक्सटेंशन मिलेगा बस। और अगर आप आगे गए, फरवरी के आगे, मार्च से अप टू दिसंबर, देन क्या होगा, आपको 2 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है, 2 दिन का एक्सटेंशन। तो ये हमने बात कर ली कुछ छोटी मोटी
और ये अब बात करते हैं ऑड डेज। ऑड डेज का कंसेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑड डेज मतलब होता है एक पीरियड ऑफ 7, कोई भी नंबर है वीक में, या फिर कोई भी नंबर आप जनरल पकड़ लो, उस नंबर को आप 7 से डिवाइड करो। 7 से अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल है तो मतलब उसमें कोई ऑड डेज नहीं है। और अगर वो नंबर 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, उसमें रिमाइंडर कुछ आ रहा है, तो रिमाइंडर अगर कुछ आ रहा है देन देयर विल बी ऑड डेज। ठीक है, ठीक है, समझ गए। और ऑड डेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा दिन। ऑड डेज यूज क्या होता है, क्या यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल ऑड डेज का यूज होता है, अगर आज सपोज करो मंडे है, क्या है मंडे, अभी आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि बताओ कि आज के 50वें दिन कौन सा दिन होगा, 50वें दिन कौन सा डे होगा, 50th डे कौन सा होगा। तो आज का दिन मंडे, 50 को डिवाइड कर दो 7 से, किससे? 7 से डिवाइड कर दो। 7 7 जा क्या होता है? 49 होता है। रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर होगा 1। आज क्या है? मंडे। मंडे प्लस 1 करोगे कितना आएगा? मंडे प्लस 1 करोगे ट्यूसडे आएगा। क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। तो ट्यूसडे वुड बी द राइट आंसर। तो ये आपको मैंने बता दिया काउंटिंग ऑफ ऑड डेज कैसे होता है। तो इतनी बातें अपन ने क्लियर कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिखा है जनवरी में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं। ऑड डेज का कंसेप्ट तो अपने को पता है। नंबर को जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। 31 डेज को 7 से डिवाइड करो, जो नंबर रिमाइंडर में आएगा वही होता है ऑड डेज। ठीक है, तो ये बातें हो गई क्लियर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी आता है जिससे बहुत भर भर के क्वेश्चन भी बनते हैं, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर का रिपीटिशन क्या मतलब है? कैलेंडर का रिपीटिशन से, कैलेंडर का रिपीटिशन से ये मतलब है कि अभी चल रहा है 2025, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा हाउ इन हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द कैलेंडर ऑफ 2025 विल बी रिपीटेड। तो 2025 का कैलेंडर कौन से साल रिपीट होगा, मतलब फुली रिपीट होगा, डेज, डेट, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये यार ये तो बहुत मतलब ये भैया तो गजब का क्वेश्चन हो गया। तो कैसे कर सकते हो आप? 2025 है, ठीक है। देखो एक चीज इससे पहले याद रखना, रिमाइंडर अगर 1 आया, 2 3 आया या फिर 0 आया, चलो इसको यहाँ पे लिखता हूँ। रिमाइंडर 1 आया, 2 3 आया या फिर 0 आया। 1 आया तो कैलेंडर रिपीट होगा 6 साल बाद या 12 साल बाद। रिमाइंडर 2 या 3 आया तो रिपीट होगा आफ्टर 11 ईयर्स। रिपीट अगर कैलेंडर में रिमाइंडर 0 आया तो रिपीट होगा कितने साल बाद? ये रिपीट होगा 28 या 40 ईयर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 साल लिखा है, यहाँ पे 12 ईयर्स लिखा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो नंबर है, मतलब अगर वो ईयर है 1996, आपने 4 से उसको डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, आपने उसको डिवाइड किया, क्या किया आपने? आपने उसको डिवाइड किया। ठीक है, आपने डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद अभी देखो रिमाइंडर अगर आया 1, तो आप अगर उसमें 6 साल करते हो ना, तो 6 साल करते हो तो 1996 से वो जाएगा 2002। बीच में एक सेंचुरी आ गई। ठीक है, सेंचुरी कंप्लीट हो रही है। सेंचुरी कंप्लीट जब होती है ना, तो वहाँ पे आप 6 ऐड नहीं करोगे, वहाँ पे आप ऐड करोगे 12। क्या ऐड करोगे? 12 ऐड करोगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो 2025 है, ये बताना है कि ये कितने सालों बाद रिपीट होगा। तो यहाँ पे ना आप 4 का एक डिविजिबिलिटी रूल भी जानते हो, आप सीख जाओगे। यू विल नो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। सो व्हाट विल बी द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? सो इफ there is a number given and last 2 digit of that number is divisible by 4, so the whole number would be divisible by 4। ठीक है, 2025 है, 4 से डिविजिबल हो रहा है। सो ये दो नंबर को आप डिवाइड करके देख लो, अगर वो नंबर डिविजिबल है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। तो 2025 है, रिमाइंडर क्या आएगा? 4 6 जा 24 होता है,
बचा रिमाइंडर 1, क्या बचा, रिमाइंडर बचा 1। सो किस में लाई किया, ये लाई कर रहा है यहाँ पे। सो 2025 कितने साल बाद रिपीट होगा, 2025 प्लस 6 कर दो, 2025 प्लस 6 करोगे मतलब 2031 में रिपीट होगा। कितने सालों बाद, 2031 में 2025 का कैलेंडर रिपीट होने वाला है। तो ये हो गई रिपीटिशन की बात। देखो बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत मोटी बात है, ठीक है। अब एक चीज़ ये देख लो, ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट तो देख लिया था। और ऑर्डनरी में कितने ऑड डेज होते हैं, एक ऑड डेज होता है, 7 से डिवाइड कर देना है। 365 को 7 से डिवाइड कर देंगे, जो एक्स्ट्रा दिन बचेगा, एक्स्ट्रा दिन मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, वो होगा ऑड डेज। फिर लीप ईयर है तो लीप ईयर में आप 366 डेज है, मतलब 366 डिवाइड बाई 7 कर दो तो 2 ऑड डेज, ठीक। अब देखो ये 100 ईयर्स, अब आपको बताना है 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, ठीक है। क्या बताना है, 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। 100 ईयर्स का देखो कॉन्सेप्ट ये है, 100 ईयर्स में 76 होते हैं ऑर्डिनरी डेज और 24 होते हैं लीप ईयर्स, लीप डेज, ठीक है। लीप ईयर्स होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं 76 100 ईयर्स में, और 24 होते हैं लीप ईयर्स। अब देखो ऑर्डिनरी डे में एक्स्ट्रा दिन जो है ऑड डेज क्या होता है, 1 होता है, तो 76 इंटू 1 कर दो। अब 24 में लीप ईयर है तो 24 में एक्स्ट्रा दिन क्या होगा, 2 होगा, 2 होता है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 76 प्लस 1, 76 इंटू 1 करोगे तो ये 76, और 24 इंटू 2 करोगे तो ये आएगा 48। तो आप ऐड करो, 6 प्लस 8 किया, और 7 8 से 12, हाँ ठीक है, 124। अब 124 जो आया उसको 7 से डिवाइड कर दो, 124 को आपने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 7 1 जा 7, तो ये हो गया 54, 7 7 जा 49, तो रिमाइंडर आ रहा है 5। कितना रिमाइंडर आ रहा है, 5। तो देखो रिमाइंडर जब 5 आया तो ऑड डेज भी तो वही होगा, ठीक है, ऑड डेज भी वही होगा, एक्स्ट्रा दिन, समझ गए। 100 डेज, 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज, 5 ऑड डेज, ठीक। तो ये बात हो गई। 100 साल, अच्छा ये बताओ 100 सालों में 24 लीप ईयर क्यों हुआ, बिकॉज जैसा आपको मैंने बोला था, अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो क्या होगा, वो होगा लीप ईयर। तो 4 से आप डिवाइड कर रहे हो 100 को तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो 100 सालों में 25 लीप ईयर क्यों नहीं हुआ, ये तो सोचने की बात है। देखो इसमें क्या होगा ना, 25 अगर लिखते हो तो एक चीज ध्यान देना, एक 100 को भी आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, एक 100 को भी आप ऐड कर रहे हो, 100 को ऐड नहीं करना है, 100 को ऐड मत करो। तो 100 को जब आप लेफ्ट करोगे ना तो क्या होगा, 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कैलकुलेट कर रहे हैं ओनली 99 ईयर्स तक, 100 को कैलकुलेट मत करो कि आपने लीप ईयर के लिए 4 से डिवाइड कर दिया, 25 इंटू 4 होता है, तो 100 को काउंट करके 25 ईयर्स लीप ईयर में आएगा, तो 100 को काउंट मत करो, 24 आएगा आंसर, ठीक है। मतलब 100 सालों में 24 जो है वो लीप ईयर्स होते हैं। सो जैसा कि आपको बताया था मैंने, ये देखो 2016 का कैलेंडर कभी रिपीट होने वाला है। 2016 को आप डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर आया 0। 0 का मतलब जो कैलेंडर है वो 28 साल बाद रिपीट होगा या 40 साल बाद रिपीट होगा, तो इसमें आप ऐड कर दो 28, तो 2016 ये होने वाला है 8 और 6 14, 2 3 4, मतलब 2044 में रिपीट होने वाला है, ठीक है। 2009 का तो कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो अभी यहीं तक रखते हैं क्लास, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, ऑड डेज,
और आपने देखा कि फाइंड आउट कि आपको ऑड डेज फाइंड आउट करना आ गया, लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर में डिफरेंस फाइंड आउट करना आ गया। तो अभी यहीं तक रखते हैं, उसके बाद टाइप 01 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।